रमेश बिजारनिया योग, प्राणायाम, प्राकृतिक चिकित्सा से इंसान के शरीर व मन के बीच की दूरी को कम करके इन दोनों के बीच मजबूत सामंजस्य स्थापित करते हैं, जिसके कारण इंसान को आत्म साक्षात्कार की अनुभूति होती है। फिर वो अपना शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास बहुत अच्छा करता है। इसी उद्देश्य को लेकर इन्होंने चरक आरोग्य संस्थान बनाया है। अब इसके निर्माण की कोशिश कर रहे हैं, जहां प्रत्येक मनुष्य को सुख, शांति और प्रेम की प्राप्ति होगी। जय हिंद, जय भारत, जय गौ माता। मैं रमेश बिजारनिया मेरे सभी साधकों और दर्शकों का तहे दिल से दीपावली के पावन पर्व पर सभी को राम राम करता हूं और मेरे सभी आदरणीय सम्मानीय बुजुर्गों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। दीपावली का पावन पर्व हमें ये संदेश देता है कि आप पाप, अधर्म, बुराई को जड़ से ख़त्म कर देना चाहिए और अंधकार को मिटाकर प्रकाश की तरफ बढ़ना चाहिए। एक उजाले की तरफ आपको बढ़ना चाहिए। हमें सच्चाई का साथ देना चाहिए, हमें धर्म का साथ देना चाहिए, हमें इंसानियत की रक्षा करनी चाहिए, हमें प्रकृति की रक्षा करनी चाहिए, जीव जंतुओं की रक्षा करनी चाहिए। इस वर्तमान समय में आज इंसान क्यों दुखी हो रहा है और क्यों बीमारी रोगों से पीड़ित हो रहा है, उसका अगर मूल कारण है तो उसकी भोग विलास जिंदगी के कारण उसने अपनी ही प्रकृति को धीरे धीरे नष्ट कर दिया। अपनी भोग विलास जिंदगी के लिए उसने कई सारी भौतिक सुख सुविधाओं को अपना लिया और उन भौतिक सुख सुविधाओं के लिए उसने प्रकृति पर बहुत अत्याचार किए हैं। और प्रकृति पर जब आप लगातार इस तरीके से अत्याचार करोगे तो प्रकृति और ब्रह्मांड एक भूचाल लाएगी जो धरती पर रहने वाले सभी जीव जंतु और मनुष्य के लिए हानिकारक सिद्ध होगी। तो इसीलिए हमें ये प्रण और इच्छा शक्ति जागृत करनी चाहिए कि हम प्रकृति की देखभाल करेंगे, प्रकृति की रक्षा करेंगे और प्रकृति को नुकसान पहुंचाने वाले लोगों के खिलाफ हमारी सरकार, हमारा प्रशासन कानून बनाकर उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करे। तभी जाकर हमारे इस पंच तत्वों की शरीर की रक्षा होगी। जो हमारी बॉडी है, जो हमारा शरीर है, ये पंच तत्वों से बना हुआ है और ये पंच तत्व हमें प्रकृति से मिलते हैं और प्रकृति और ब्रह्मांड दोनों मिलकर ही हमारे शारीरिक स्वास्थ्य की रक्षा करेगी। अन्यथा आपके शारीरिक स्वास्थ्य की कोई भी रक्षा नहीं करेगा। आज हमारी सरकारें और प्रशासन जब हमें बोलते हैं कि आप दीपावली के दिन पटाखे मत छुड़ाइए और दीपावली पर पटाखे छुड़ाना कानून का उल्लंघन करना है, ये एक अपराध है। लेकिन हम मानते हैं आपकी बात को और हमने इस दीपावली पर पटाखों के हाथ तक नहीं लगाया और हमने पटाखों को छुआ तक नहीं। तो आप भी जनता और मानव हित में कोई अच्छा काम करके हमें दिखाएंगे तो हमें बहुत बड़ी खुशी होगी। क्योंकि जब जनता सरकार का कहना मानती है, प्रशासन का कहना मानती है, तो सरकार और प्रशासन दोनों को मिलकर मानव हित में काम करना चाहिए। और मानव हित में जब ही काम होगा जब आपकी सरकार और आपकी प्रशासन प्रकृति की रक्षा करेगी। अगर आप प्रकृति की रक्षा करने में असफल होते हैं तो आप मानव को कैसे बचाएंगे? और मानव जब भी बचेगा जब प्रकृति बचेगी और प्रकृति का शुद्धिकरण जब भी होगा जब हम प्रकृति की रक्षा करेंगे। और प्रकृति का शुद्धिकरण होने के बाद ही हमें हमारे शरीर को कई सारी चीज़ें प्रकृति से मिलती है। सबसे बड़ी चीज़ ऑक्सीजन है। आज वर्तमान समय में ऑक्सीजन की कमी हो रही है क्योंकि हमने प्रकृति को नष्ट कर दिया। अपनी भोग विलास जिंदगी के कारण, अपनी भौतिक सुख सुविधाओं को अपनाने के कारण, अपनी जिज्ञासाओं को अपनाने के कारण हमने प्रकृति को नष्ट कर दिया है। मेरा सरकार और प्रशासन से हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप अपने शहर की बसावट या जो भी कॉलोनी बसाते हैं, जो भी कॉलोनी बनाते हैं, तो सबसे पहले आप प्रकृति के लिए सोचिए।
अगर इंसान को पेड़ पौधे मिलेंगे, अगर इंसान को प्रकृति और ब्रह्मांड सही रूप में मिलेगी, तभी जाकर उसके शारीरिक स्वास्थ्य की रक्षा होगी। वहाँ भी कोई कॉलोनी बसती है तो आप अपने नगर पालिका, नगर निगम और जेडीए को ये ज़रूर बताएं कि प्रकृति का नुकसान नहीं होना चाहिए। अगर वो प्रकृति का नुकसान करते हैं तो उनके खिलाफ भी कोई कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। तो सरकार और प्रशासन मिलकर प्रकृति की रक्षा करेगी, तभी जाकर मानव हित की रक्षा होगी और इंसानियत हित की रक्षा होगी, तभी जाकर जीव जंतुओं की रक्षा होगी, फिर जाकर हमारा जीवन एक अच्छा जीवन बनेगा। तभी जाकर जो ये मानव शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है, जिसको हम नर नारायणी देही बोलते हैं, तभी जाकर उसकी रक्षा होगी। हम सरकार और प्रशासन को एक विश्वास दिलवा रहे हैं। हमारी स्वेच्छा से हम सरकार और प्रशासन के लिए एक बहुत अच्छा कार्य करने जा रहे हैं। आज के बाद में हमारा जो घरेलू कार्य होगा 5 किलोमीटर 7 किलोमीटर दायरे के अंदर का, वो कार्य हम साइकिल के द्वारा ही संपूर्ण करेंगे, पूर्ण करेंगे। 5 किलोमीटर 3 किलोमीटर एरिया में जो भी हमारा काम होगा वो हम साइकिल के द्वारा यात्रा करेंगे। ये हमारी सरकार और प्रशासन को हम विश्वास दिला रहे हैं और हमारी जनता भी धीरे धीरे इस नियम को अपनाने लग जाएगी, क्योंकि ये नियम हमारे शारीरिक स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक है और हमारी प्रकृति के लिए भी बहुत लाभदायक है। तो मैं सरकार और प्रशासन से एक हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि वो प्रकृति की रक्षा के लिए एक कठोर कानून बनाए, एक नियम बनाए, ताकि प्रकृति को कोई नुकसान ना पहुंचाए, क्योंकि प्रकृति की रक्षा करना ही हमारे शारीरिक स्वास्थ्य की रक्षा करना है। और जैसे जैसे प्रकृति को नुकसान होगा वैसे वैसे हमारे शरीर को नुकसान होगा, क्योंकि जो ये मानव शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है, इस 5 तत्वों की पूर्ति हमारी प्रकृति ही कर सकती है, अन्यथा कोई भी दवाई मेडिसिन इसकी पूर्ति नहीं करेगी। क्योंकि अब धीरे धीरे आपकी जो भी साइंस है, जो भी आपकी चिकित्सा है, वो धीरे धीरे असफल हो रही है। अगर आपको इस असफलता को सफलता में चेंज करना है, इसको बदलना है, तो आपको प्रकृति की रक्षा करनी पड़ेगी और प्रकृति से प्यार और प्रेम करना पड़ेगा। अगर हमारी ये विचार और भावनाएं आपको सही लगी है, अच्छी लगी है, तो हमारी विचार और भावनाओं को वीडियो के माध्यम से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।